हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लेनरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें देखना, प्लेनरिटी हम लोग चूँकि डिसाइड करने वाले हैं किसी मॉलिक्यूल में कि वो प्लेनर है या नॉन प्लेनर है। तो आपको पता होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेनली 3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp, sp2 और sp3। sp का आपका बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री, तो शेप हो जाता है इसका लीनियर। sp2 में आपको पता होगा 120 डिग्री, तो ये हो जाता है मेरा प्लेनर ट्रायंगुलर। sp3 में ये होता है 109 डिग्री 28 मिनट। देखिए, ये मिनट का कंसेप्ट समझना। होता क्या है कि एक मिनट में आपका एक डिग्री में 60 मिनट होता है। इसको याद रखिएगा, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। तो यहाँ 0.28 मिनट है। इसको हम ऐसे भी देखोगे, बुक्स में ऐसे भी लिखा रहता है 109.5 डिग्री। तो ये कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 30 लो लोगे तो 0.5 डिग्री कह सकते हो उसको लगभग। तो ये 28 की जगह कितना ले लिया, 109.5। तो फिर से बोलो, sp का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, शेप लीनियर। sp2 का 120, शेप प्लेनर ट्रायंगुलर। और sp3 में चूंकि 109 डिग्री 28 मिनट रहता है तो इसका शेप हो जाता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो, बीच में एक सेंटर है। जैसे कैसे मैं बताऊँ, चलो 3 हम पेन ले लेते हैं। यहाँ देखो, जैसे मान लो ऐसे बीच में एक सेंटर बना दो और 3 ऐसे पेन लो। जैसे एक कार्बन है, इधर 3 बॉन्ड बना हुआ है। ये जितना भी बॉन्ड एंगल होगा सब होगा 109 डिग्री 28 मिनट। कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। तो यही जो 3D स्ट्रक्चर बना, इसी को हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं इसे, टेट्राहेड्रल। तो देखो यहाँ पे, तो ये मेरा बन गया नॉन प्लेनर, जबकि ये पहला वाला जो 2 था वो कैसा था, प्लेनर। यानी कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल में sp और sp2 होगा तो ये होगा प्लेनर। जैसे ही sp3 आता है तो क्या बन जाता है, नॉन प्लेनर। तो एकदम बस आपको किसी तरह से बस हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेना है मॉलिक्यूल में। अगर हाइब्रिडाइजेशन मेरा ऐसा दिखाई दिया sp और sp2, तो उसको क्या मान लोगे, प्लेनर। और sp3 होगा तो नॉन प्लेनर। आपको हम पीछे हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका सिखा चुके हैं। जैसे आपको याद होगा कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका हमने सीखा था, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालते थे। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने का तरीका हम लोगों ने सीखा है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो एक बात बताओ, यहाँ पे कितना सिग्मा, 1 2 3 और 4, यानी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3। यहाँ आपको देखो 1 2 3 और 1 पाई है, तो यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। ट्रिपल बॉन्ड में चूंकि 2 ही सिग्मा रहता है, यहाँ 2 पाई है। ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई, तो यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp, क्योंकि 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल मिला। तो यानी कह सकते हो कि ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड वाला कैसा होगा, प्लेनर। और सिंगल बॉन्ड जैसे यानी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया तो उसको कैसा बना दिया, नॉन प्लेनर। तो शायद ये क्लियर है। देखिए, नोट्स बनाना हो तो रोक करके नोट्स बना लेना। चलो नेक्स्ट इस पे चलते हैं। अब हमने कुछ एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें हम डिसाइड करेंगे कि मॉलिक्यूल प्लेनर है या नॉन प्लेनर है। तो देखो, जैसे सिंगल बॉन्ड दिखाई दिया तो sp3, यहाँ भी sp3, यहाँ भी sp3, यहाँ भी sp3। एक भी अगर sp3 आ जाएगा तो वो टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ये मेरा कैसा हो गया, नॉन प्लेनर। कैसा हो गया, नॉन प्लेनर। यहाँ देखो, यहाँ डबल बॉन्ड आया, यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड है तो sp3, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है तो sp3, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो sp2। तो sp2 यानी ये वाला तो प्लेन में है, लेकिन ये जैसे ही आ गया तो उसको कैसा बना दिया, नॉन प्लेनर। मतलब एक भी अगर किनारे में आके अगर कहीं खड़ा हो जाए तो उसका प्लेन बदल देगा। तो यहाँ प्लेन बदल दिया तो ये भी कैसा हो गया मेरा, नॉन प्लेनर। कहने का मतलब क्या हुआ, समझना। कहीं भी अगर एक भी sp3 आ जाए, तो उसको क्या बना देता है, नॉन प्लेनर। इसको चेक करो, ये भी sp2, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, सारा का सारा sp2 है। तो ये मेरा कैसा बन गया, नॉन प्लेनर। कैसा बन गया, नॉन प्लेनर। आगे देखो,
यहाँ देखो, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड तो sp, यहाँ भी sp, यहाँ डबल बॉन्ड तो sp2, यहाँ भी डबल बॉन्ड तो sp2। यहाँ देखो तो sp और sp2 है तो ये भी कैसा हो जाएगा, प्लेनर। ये कैसा होगा, प्लेनर। यहाँ आ जाओ, यहाँ चेक करो, यहाँ डबल बॉन्ड तो sp2, यहाँ भी डबल बॉन्ड तो sp2, यहाँ भी डबल बॉन्ड तो sp2, यहाँ भी sp2। लेकिन यहाँ चूंकि सिंगल बॉन्ड है, इसमें देखो, इसमें सिंगल बॉन्ड है तो कैसा हो गया, sp3। तो एक भी sp3 आ गया तो इसको कैसा बना देगा, नन प्लेनर। तो ये मॉलिक्यूल मेरा कैसा बन गया, नन प्लेनर। तो ये सब बेसिक एग्जांपल है जो कि आप देख के बता सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो, अगर मेरा sp और sp2 मिला, sp और sp2 मिला तो ये मॉलिक्यूल मेरा कैसा होगा, प्लेनर। और जैसे ही मेरा sp3 अगर आ गया मॉलिक्यूल में तो उसको कैसा बना देगा, नन प्लेनर। कैसा बना देगा, नन प्लेनर। तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, आराम से आपका मॉलिक्यूल को बना सकते हो, मॉलिक्यूल की प्लेनरिटी डिसाइड कर सकते हो। यहाँ देखो, ये मेरा बेंजीन है। बेंजीन में आपको पता होगा कि हर कार्बन पे एक एक डबल बॉन्ड रहता है। जैसे ही डबल बॉन्ड आया, हाइब्रिडाइजेशन बोलो, सारे कार्बन का आपको दिखाई देगा sp2। सारा का सारा कार्बन आपका sp2 है। तो अगर सारा कार्बन sp2 है तो ये मॉलिक्यूल मेरा कैसा हो गया, प्लेनर। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चंस है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो बेंजीन स्ट्रक्चर कैसा है, प्लेनर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए, अभी हमने क्या पढ़ा कि किसी मॉलिक्यूल में अगर sp और sp2 होगा तो वो कैसा होगा, प्लेनर। लेकिन इसके बावजूद भी कहता है इन सम मॉलिक्यूल इवन इन प्रेजेंस ऑफ sp एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल कभी कभी नन प्लेनर हो जाता है। ये किस कारण से होता है, तो दो कारण है। एक है मेरा स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक इफेक्ट, दूसरा है मेरा पाई कंस्ट्रिक्शन। तो इसको हम लोग बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ देखो, स्टेरिक का मतलब समझो। स्टेरिक मतलब क्या होता है, साइज। कोई भी चीज़ अगर बड़ा साइज का हो, स्टेरिक मतलब होता है, लिटरल मीनिंग ऐसे समझो, साइज। हिंड्रेंस मतलब होता है, इसको ऐसे समझना, रुकावट। रुकावट मतलब उसके कारण जो किसी तरह का कहते हैं ना ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होने लगा, किसी तरह से कोई रुकावट आने लगा इस साइज के कारण, तो उसको क्या बोलोगे, स्टेरिक हिंड्रेंस। जैसे मान लो O2 है, छोटा सा है, मान लो उसमें दो बड़ा बड़ा आदमी को बैठना पड़े, मोटा आदमी को बैठना पड़े, तो दिक्कत होगा। तो सेम चीज़, दिक्कत किस कारण से हुआ, साइज कम है, और मतलब O2 का साइज कम है, वहाँ पे रखने वाला जो है, बैठने वाले लोग हैं, उनका साइज क्या है, बड़ा है। तो उस साइज के कारण दिक्कत होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेरिक इफेक्ट। इसको ऐसे समझना। जैसे मान लो ये एटम 1 है, एटम 2 है, साइज कम होगा तो एक दूसरे का जगह को क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। तो जैसे ही नज़दीक आया, जगह का ओवरलैपिंग शुरू हुआ। यही ओवरलैपिंग, यहाँ देखो, यही ओवरलैपिंग को इस तरह से दिखाया जाता है, दिस इज द साइन ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस या साइन ऑफ स्टेरिक इफेक्ट। तो ये एकदम याद रखिएगा, दो एटम था, जब ये दो एटम साइज कम हो गया तो क्या होगा, एक दूसरे का जगह का ओवरलैप करेगा। यही ओवरलैप किया हुआ जो दिखाया जाता है पार्ट किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, तो यहाँ याद रखना, उस मॉलिक्यूल में आपका क्या हो रहा है, स्टेरिक, मतलब जगह के लिए लड़ाई हुआ तो दोनों एक दूसरे का जगह के अंदर चला आया। ठीक है, तो स्टेरिक इफेक्ट किस पे डिपेंड करेगा, तुम्हें बताओ, साइज ऑफ एटम या ग्रुप। जितना बड़ा साइज होगा उतना ज़्यादा स्टेरिक इफेक्ट होगा, सिंपल सा चीज़ है। अब बताओ, साइज भली बड़ा है लेकिन एक को उस किनारे में बैठा दो, एक को उस किनारे में बैठा दो। मान लो दो ही आदमी है, ऑटो में बैठने में दिक्कत हो रहा था, उसके लिए मान लो एक बड़ा सा बस ले आओ, एक को उस कोना में बैठा दो, एक को उस कोना में बैठा दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब दोनों को कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब क्या हो कि उसके एटम के बीच का अगर डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो स्टेरिक इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम। यानी कह सकते हो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन एटम या ग्रुप। तो क्या मिला, आप ही लोग बता दो, फिर से बोलो। स्टेरिक इफेक्ट दो चीज पे डिपेंड किया, साइज ऑफ एटम पे, और दूसरा क्या, डिस्टेंस बिटवीन एटम। साइज के डायरेक्टली और डिस्टेंस के इनवर्सली। चलिए आगे बढ़ते। अब देखो, जैसे हमने पढ़ा था, कभी रोटेशन याद है कि सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड में होता क्या है, समझना, सिग्मा बॉन्ड कैसे ओवरलैपिंग करता था, हेड टू हेड। तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग करता था, एक्सियल ओवरलैपिंग हो सकता था। तो यहाँ पे क्या होता था, रोटेशन अलाउड है, ये घूम सकता है। इलेक्ट्रॉन का क्लाउड में इस एटम को हम क्लॉकवाइज घुमा दें, इसको क्लॉकवाइज घुमाएं, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, यानी यहाँ रोटेशन अलाउड है। इसके केस में रोटेशन आपका अलाउड। लेकिन जैसे ही पाई बॉन्ड बना, तो पाई बॉन्ड में कैसे होता था, जैसे मान लो ये दो अगर
दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो ये ऊपर भी ओवरलैप करता था, नीचे भी ओवरलैप करता था, दोनों तरफ से बंध गया। तो अगर घूमेगा तो दोनों एक साथ इस तरह से घूमेगा, अगर एक को घुमाओगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा इस डबल बॉन्ड में पाई जैसे ही आया या ट्रिपल बॉन्ड में पाई जैसे ही आया, यहाँ पे रोटेशन अलाउड नहीं है, यहाँ पे रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, या कह सकते हो नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। तो दिमाग में लगाओ, रोटेशन कार्बन कार्बन में कब पॉसिबल है, जब उसके बीच कैसा हो, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड होगा तो रोटेशन अलाउड होगा। चलो यहाँ देखो, जैसे ये हम दो बेंजीन को फ्यूज करा दिए, बाईफिनाइल का केस है, तो यहाँ देखो आपको पता है कि सारा का सारा यहाँ पे जो बॉन्ड है, जो कार्बन है, कार्बन sp2, यहाँ भी sp2 है, यहाँ भी sp2 है। तो आपको जैसे बताए थे बेंजीन था, सिमर से ही बेंजीन है, यहाँ छोटा छोटा एटम बैठा हुआ है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरे से छोटा एटम है, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। तो ये मेरा मॉलिक्यूल कैसा है, प्लेनर, कैसा है, प्लेनर। लेकिन अगर इसी मॉलिक्यूल में, यहाँ देखना, जैसे हमने यहाँ एक आयोडीन एटम लगा दिया, यहाँ भी एक आयोडीन एटम लगा दिया, यहाँ भी आयोडीन एटम लगा दिया, यहाँ भी आयोडीन एटम लगा दिया। अब बोलो, आपको पता है कि ग्रुप 7 का जो एलिमेंट होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, आयोडीन ये क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट साइज का है, लार्जेस्ट साइज एटम है, किसमें, हैलोजन में, मतलब ग्रुप 7 में, एस्टेटाइन को छोड़ दो। तो यहाँ पे चूंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, तो अब क्या होगा, ये इसका जगह लेगा और ये इसका जगह लेगा, सेम इधर भी होगा। तो यहाँ पे देखो, तो ये वाला कॉमन जगह ऑक्यूपाई किया, मतलब क्या होने लगा यहाँ पे, स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ क्या होने लगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। अब बताओ, से दो बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल इस तरह से अगर एक दूसरे के जस्ट यहाँ पे आके बैठ जाए, दिक्कत होने लगे, और यहाँ पे इस एटम को देखो, इस एटम पे और इस एटम पे कैसा है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में रोटेशन अलाउड है। तो ये बेंजीन जो होगा रोटेट कर जाएगा, मतलब ये ऊपर वाला बेंजीन मान लो, ये नीचे वाला बेंजीन मान लो, ऐसे में दिक्कत हो रहा था तो ऐसे घूम जाएगा, तो ऐसे घूम गया तो देखो, तो अब ये वाला अंगूठा ये अंगूठे से अच्छा खासा दूर चला गया। तो जब ये आयोडीन एटम सामने आ जाएगा, तो यहाँ देखो, पहले बेंजीन ऐसे था, एक ही प्लेन में, दोनों एक ही प्लेन में था, अब ये ऊपर वाला बेंजीन ऐसे घूम गया, तो इसका प्लेन ऐसे हो गया, इसका प्लेन ऐसे हो गया, कैसा हो गया, नन प्लेनर। तो यहाँ पे चूंकि कार्बन था, अब इसी मॉलिक्यूल को इसने क्या बना दिया, नन प्लेनर। किसके कारण, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण, यहाँ पे स्टेरिक इफेक्ट के कारण ये कैसा हो गया, नन प्लेनर। इसी को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिख दिया है कि दिस मॉलिक्यूल बिकम्स नन प्लेनर ड्यू टू, किसके कारण, लार्ज साइज ऑफ आयोडीन एटम, जो क्या काउज किया, काउजेज स्टेरिक रिपल्सन, एक दूसरे में स्टेरिक रिपल्सन किया। और यहाँ पे चूंकि कार्बन कार्बन था, यहाँ सिंगल बॉन्ड रोटेट कर गया और ये हो गया मेरा कैसा, नन प्लेनर। शायद ये समझ में आ गया होगा, फिर से बोलो, ये वाला बेंजीन मेरा कैसा था, प्लेनर। उसी बेंजीन में यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा के हमने क्या लाया, आयोडीन। आयोडीन का साइज क्या होता है, बड़ा, वो नज़दीक में नहीं रह सकता, चूंकि साइज बड़ा है तो क्या होगा, घूम गया। इसने क्या किया, रोटेट करा दिया, पहले जो ऐसे था मेरा दो बेंजीन, इस बेंजीन को रोटेट करा दिया, तो अब कैसा हो गया, नन प्लेनर। कैसा हो गया, नन प्लेनर। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है पाई पाई कंस्ट्रक्शन। जैसे गौर से देखो, यहाँ पे भी आपका पाई बॉन्ड है और यहाँ भी आपका पाई बॉन्ड है, मतलब कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड। कहीं भी अगर कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड अगर रहे तो याद रखना, अभी तक हमें देखने से ये कैसा लग रहा था, ये वाला sp2, ये वाला sp2 और ये वाला sp। तो sp और sp2 के कारण ये कैसा होना चाहिए था, प्लेनर। लेकिन याद रखिएगा, ये प्लेनर नहीं होता है, ये हो जाता है मेरा नन प्लेनर, ये हो जाता है मेरा नन प्लेनर। किस कारण से, चूंकि पाई बॉन्ड लगातार है। किसी भी मॉलिक्यूल में जब लगातार एक पाई बॉन्ड होता है तो उसको कहते हैं एलीन। ये एक मॉलिक्यूल का टाइप है, दैट इज कॉल्ड एलीन, जिसमें क्या पाया जाता है, कंटिन्यूअस लगातार पाई बॉन्ड पाया जाता है। ये मॉलिक्यूल नन प्लेनर हो जाता है इवन इन प्रेजेंस ऑफ कैसा, sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन। किस कारण से, इसको बोलते हैं पाई पाई कंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं, पाई पाई कंस्ट्रक्शन। देखो कैसे होता है, इसको बड़े अच्छे से समझना। आप ही लोग बताओ, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, 6। कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, 1s2 2s2 2p2। बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4।
ये है ग्राउंड स्टेट, ये 1s वाला 2, ये 2s वाला 2, ये 2p वाला 2। अब ये जब बॉन्ड बनाने जाएगा तो ये पिछले क्लास में भी सिखाए थे, इसको क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। मतलब जैसे ही कोई दूसरा एटम यहाँ पहुँचेगा बॉन्ड बनाने के लिए तो उसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्सन। तो रिपल्सन होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है हायर स्टेट में जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन कूद करके यहाँ से यहाँ चला गया। तो जैसे ही यहाँ चला गया, अब ये चारों कैसा हो गया, अनपेयर्ड। चारों कैसा हो गया, अनपेयर्ड। इस अनपेयर्ड में एक s है और 3 p ऑर्बिटल है। यहाँ पे यही चारों जाएगा बॉन्ड बनाने, जिसके पास कैसा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यही बॉन्ड बनाने जाएगा। तो पहले ये समझ लो, एक s में है और 3 p में है, कौन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड बनाने जाएगा। इसको समझिएगा। ये था मेरा वो एलीन का एग्जाम्पल। ये कार्बन में समझ लो, ये मान लो S है, ये मान लो PZ है, ये मान लो PY है, ये मान लो PX। सेम ऐसे इधर मान लो X, ये मान लो PZ, ये मान लो PX, ये मान लो PY। सेम ऐसे यहाँ भी PY, यहाँ S, यहाँ PZ और ये PX। अब देखना, हमने आपको सिखाया कि ये वाला, गौर से देखो तो S और PZ कैसे टकरा रहा है, हेड टू हेड। तो हेड से हेड यहाँ टकराएगा तो बोलो ये कौन सा बॉन्ड, ये बनेगा मेरा सिग्मा बॉन्ड। यहाँ भी गौर से देखो, ये भी क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। इतना तो क्लियर है। तो यहाँ देखो, इस बीच वाले कार्बन पे एक सिग्मा ये बन गया, एक सिग्मा ये बन गया। अब इसके लिए पाई सोचो, एक पाई इधर बना रहा है, एक पाई इधर बना रहा है, एकदम सोचना। यहाँ पे PY जैसे मान लो PY या PX किसी को ले लेते, PX को ले लेते क्योंकि नीचे वही दिखा है। PX जैसे मान लो PY अगर ऐसे होगा तो PX ऐसे होगा, PY अगर ऐसे, और से ध्यान दो, PY अगर ऐसे है, सॉरी PY अगर ऐसे है तो PX मेरा ऐसे होगा क्योंकि परपेंडिकुलर होगा। एक बात बता, इसका PY और इसका PY इस तरह से ओवरलैप करेगा साइड वाइज। तो यहाँ देखो तो साइड वाइज अगर ओवरलैपिंग हुआ यहाँ पे, तो यहाँ एक पाई बॉन्ड बना। तो इस कार्बन में पाई बॉन्ड कौन सा हुआ, बोलो, इस कार्बन में पाई बॉन्ड कौन हुआ, PY। क्लियर है। तो इसका बीच वाले का PY तो चला गया, अब इसका बीच वाले का कौन फ्री है, PX। तो PX और PX इधर वाले एटम के साथ, मतलब ये जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है, इस वाले कार्बन एटम के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ जो पाई बॉन्ड बना ये बनेगा PX। गौर से देख, तो यहाँ पाई बॉन्ड कहाँ पे है, PY में, और यहाँ पर कहाँ है, PX में। तो मान लो PX अगर ऐसे है तो PY ऐसे होगा। यहाँ देखो, PY ऐसे है और PX ऐसे, ये PY है और ये PX है। Y एक्सिस और X एक्सिस कैसा होता है, परपेंडिकुलर। तो PY प्लेन जो होगा, ये जो PY प्लेन जो होगा, इस PX प्लेन पे कैसा होगा, परपेंडिकुलर। तो देखो तो ये वाला PX है और ये वाला PY है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये हमेशा कैसा होगा, नॉन प्लेनर। कैसा होगा, नॉन प्लेनर। ये समझ में आया। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, कभी भी कार्बन में लगातार पाई बॉन्ड होगा, वो एक प्लेन में नहीं होगा। कहाँ होगा, एक के बाद जो दूसरा होगा ये कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कोई भी दो चीज अगर परपेंडिकुलर है तो एक प्लेन में नहीं होगा। पर हो PY पाई बॉन्ड इज परपेंडिकुलर टू PX पाई बॉन्ड। फिर से देखो, ये वाला PY और ये वाला PX, ये PX है और ये PY। यहाँ देखो, ये PX है और ये PY, तो कैसा होगा, 90 डिग्री पे, यानी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर परपेंडिकुलर होगा तो कभी भी दो लगातार पाई बॉन्ड हमेशा कैसा होगा, नॉन प्लेनर। कैसा होगा, नॉन प्लेनर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि टर्मिनल पाई बॉन्ड ऑफ इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन एलीन आर नॉन प्लेनर। मतलब समझो, यहाँ देखो 1 2 3 4, यानी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है, 4 है। तो कैसी संख्या है, सम संख्या, इवन नंबर है। तो इवन नंबर होगा तो इसको हम क्या बोले, ये होगा मेरा नॉन प्लेनर। क्यों, चेक करो, अभी सिखाए थे। ये वाला अगर PX होगा तो PY होगा, फिर ये PX होगा तो ये PY होगा। तो यहाँ देखो, पहला चौथा का कैसा मिला, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है तो कैसा है, नॉन प्लेनर। यानी कहने का मतलब क्या हुआ,
अगर संख्या पाई बॉन्ड का कैसा हो, इवन, तो जो टर्मिनल पाई बॉन्ड जो होगा ये कैसा होगा, नॉन प्लेनर। नेक्स्ट आ जाओ, कहता है अगर ये संख्या ऑड हो, मतलब विषम संख्या वाला हो, तो ये हो जाएगा प्लेनर। कैसे, यहाँ देखो, ये पहला है और ये तीसरा है, ये पी वाई तो ये पी एक्स, तो ये फिर कौन होगा, पी वाई। तो ये देखो, तो ये अब कैसा हो गया, एक ही प्लेन में आ गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास किसी में भी टर्मिनल किनारे वाला पाई बॉन्ड की संख्या कैसा हो, ऑड, यहाँ पे कितना है 3, तो 3 कैसा संख्या है, ऑड संख्या है। ऑड कहने का मतलब विषम संख्या है। तो अगर बाय द वे ऑड है तो अभी अभी आप देख रहे हो कि कैसा दिख रहा है, ये एक ही प्लेन में, तो ये कैसा हो गया, प्लेनर। ये खूब क्वेश्चन पूछा गया है कि टर्मिनल पाई बॉन्ड एलिन्स में अगर वो सम संख्या वाला होगा तो नॉन प्लेनर, और अगर विषम संख्या वाला होगा तो प्लेनर। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। तो आपको प्लेनरिटी में मेनली इतना ही चीज़ पढ़ना रहता है। प्लेनरिटी का लॉस होता है कहाँ, किसके कारण, एक स्टेरिक हिंड्रेंस और दूसरा क्या बोले, पाई पाई कंस्ट्रक्शन। इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, बड़े अच्छे से क्लियर कीजिए। प्लेनरिटी कहाँ पे होता है, sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण लॉस होता है, यही 2 का कारण, और ऐसा कहीं नहीं होता। चलिए बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू।